हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से ABCD से बताऊंगी कि आपको इंग्लिश बोलना कहाँ से शुरू करना है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश बोलना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी कि इंग्लिश में हमारे कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के अलावा जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज, तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के लेटर्स यानी कि अक्षर हमें सीखने पड़ते हैं, क्योंकि अक्षर से ही शब्द बनते हैं, यानी कि लेटर से ही वर्ड बनते हैं, और वर्ड से ही हमारा सेंटेंस बनता है, और उसी सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो वो हमारी भाषा बन जाती है, यानी कि हमारी लैंग्वेज बन जाती है। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है, वो है हमारे लेटर्स। लेटर्स यानी कि शब्द, यानी कि अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश में हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि ABCD जो हमारे होते हैं वही हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ये कितने होते हैं? 26। अब अल्फ़ाबेट्स यानी कि लेटर्स को, यानी कि ABCD को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं तो उसमें से एक भाग होता है कॉन्सोनेंट और एक भाग होता है वॉवेल, यानी कि एक पार्ट में होते हैं कॉन्सोनेंट और एक पार्ट में होते हैं वॉवेल्स। अब वॉवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वॉवेल्स कितने होते हैं। तो कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और वॉवेल्स होते हैं 5। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। A, E, I, O, U, ये 5 हमारे वॉवेल होते हैं, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी लेटर्स बच जाते हैं ABCD में, वो सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है वॉवेल्स, यानी कि A, E, I, O, U, ये 5 अक्षर, ये 5 लेटर्स आपको अभी यानी कि इसी बेसिक क्लास से ही ध्यान रख लेना है। जब हम आगे की क्लास करेंगे तो उसमें आपको वॉवेल्स की बहुत ज़रूरत होगी, तो इसे आपको अभी से यहीं से ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम साउंड की बात करेंगे या फिर आर्टिकल की बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें ये याद होना चाहिए। तब ये नहीं होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या होता है हमें यही नहीं पता। तो इससे आपको इसी बेसिक क्लास से याद रखना है कि वॉवेल्स कितने होते हैं। वॉवेल्स हमारे जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। A, E, I, O, U, ये आपको अभी से ध्यान कर लेना है, दिमाग में बिल्कुल बसा लेना है। तो दोस्तों, अभी तक हमने लेटर्स पढ़ लिए, लेटर्स कितने होते हैं वो जान लिया। उसके बाद हमने लेटर्स को यानी कि अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये दोनों भी हमने जान लिए। अब हम जानेंगे कि लेटर से मिलकर एक वर्ड कैसे बनता है और वर्ड से मिलकर सेंटेंस कैसे बनता है। तो दोस्तों, A से लेके Z तक हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि लेटर्स होते हैं। अब इनमें से एक लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट हम चुन लेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं G लेटर जो है वो चुन लेती हूँ, G फॉर ग्रेप्स। तो अब G से हम वर्ड कैसे बनाएंगे? अब G से कौन सा वर्ड बन सकता है? G से गुड वर्ड बन सकता है, जैसे कि G में हम जब डबल O और D जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? गुड। गुड मतलब अच्छा। अब इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इससे सेंटेंस बन सकता है I am good, यानी कि मैं अच्छा हूँ। तो सबसे पहले हमने एक लेटर लिया यानी कि G, उसके बाद हमने जब उसमें डबल O और D को ऐड किया तो वो एक वर्ड बन गया, यानी कि गुड। गुड मतलब अच्छा। अब हमने इस गुड से कैसे एक सेंटेंस बनाया? जब हमने इसमें I am को ऐड किया, आगे लगा दिया, तो वो हमारा एक सेंटेंस बन गया, यानी कि I am good, यानी कि मैं अच्छा हूँ। इसकी हिंदी क्या हुई? मैं अच्छा हूँ। अब इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को हमने लिखा है। उसके बाद जब हम इसे मुंह से बोलते हैं, जब इसे हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारी भाषा यानी कि हमारी लैंग्वेज बन जाती है, हमारी स्पीच बन जाती है। तो इसी तरह से एक शब्द से अक्षर बनता है और अक्षर से वाक्य बनते हैं, यानी कि लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और जब हम उस सेंटेंस को बोलते हैं अपने मुंह से स्पीच में, वो हमारी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमने एक लेटर लिया,
लेटर से हमारा एक वर्ड बना और वर्ड से हमारा एक सेंटेंस बना और सेंटेंस को जब हमने बोला तो वो हमारी लैंग्वेज बन गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि बिल्कुल बेसिक से कैसे और कौन से वर्ड का यूज़ करके इंग्लिश बोलना शुरू करना है। तो सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने आप से करो, यानी कि अपने बारे में बात करके स्टार्ट करो। तो अपने बारे में बात करने के लिए हम हिंदी में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? मैं शब्द का यूज़ करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसमें सबसे पहला वर्ड आ रहा है मैं। और मैं हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ये हम अपने बारे में बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। तो जब भी आपको मैं वर्ड बोलना हो तो वहाँ पे आप आई वर्ड का यूज़ करेंगे। अब अपने बारे में बात कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये सारी चीज़ें आपने अपने बारे में बताई है। और अपने बारे में बात करने के लिए मैं शब्द का यूज़ किया है। और मैं शब्द का यूज़ जब आप इंग्लिश में करेंगे तो आप आई वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी आपको इंग्लिश में बात करनी होगी अपने बारे में तो आप आई वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह जब भी हम दूसरों के बारे में बात करेंगे तो हम अलग शब्द का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो, कुछ बताना चाहते हो किसी लड़के के बारे में, यानी कि बॉय के बारे में, तो आप हमेशा ही वर्ड का यूज़ करोगे। HE यानी कि ही वर्ड का यूज़ करोगे आप किसके लिए? लड़के के लिए। जैसे कि वो खेलता है, ही प्ले, वो खाता है, ही ईट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक लड़के के बारे में बात हो रही है। तो जब भी लड़के के बारे में बात होगी तो आप ही वर्ड का यूज़ करोगे। अब अगर यहीं खेलता की जगह खेलती होता तो आपको समझ में आता कि लड़के की नहीं लड़की की बात हो रही है। खाती है, खाता है तो लड़का, खाती है तो लड़की, ये आपको समझ में आ जाता कि कहाँ पे लड़के के बारे में बात हो रही है और कहाँ पे लड़की के बारे में बात हो रही है। तो जब भी खेलता की जगह खेलती होगा, खाता है की जगह खाती है होगा, यानी कि लड़की के बारे में बात होगी, तो आप ही की तरह ही यहाँ पे शी का यूज़ करोगे। यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? लड़की के लिए शी का यूज़ करोगे। तो जब भी आप लड़की के बारे में बात करोगे तो आप शी का यूज़ करोगे, और जब भी लड़के के बारे में बात करोगे तो आप ही का यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यू, यानी कि तुम। अब अगर आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले को तुम कह के बुला रहे हो, तो तुम के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? यू। जब भी आप तुम वर्ड का यूज़ करोगे तो आप इंग्लिश में यू वर्ड का यूज़ करोगे। जैसे कि तुम खेलते हो, तुम पीते हो, तुम सोते हो, तो यहाँ पे जितने भी तुम वर्ड हैं इन सब के लिए आप यू का यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर है। तुम के लिए हमेशा यू वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है दे यानी कि वे या फिर वे सब। दे का यूज़ हम ग्रुप में जो लोग होते हैं उनकी बात करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जेंडर का कोई रूल नहीं है। दे का यूज़ हम किसी भी ग्रुप के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं। तो ग्रुप में चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां हों या फिर दोनों ही हों, तो हम सभी के लिए, जो भी लोग ग्रुप में हैं उनकी बात करने के लिए हमेशा दे का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपको कहना हो कि वे सब खेल रहे हैं, यानी कि ग्रुप में कुछ लोग खेल रहे हैं और आप उनके बारे में बात कर रहे हो, तो आप कहोगे वे सब खेल रहे हैं, और इसे इंग्लिश में कहेंगे दे आर प्लेइंग। इसी तरह आपको अगर ये कहना हो कि वे सब खा रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे दे आर ईटिंग। तो जहाँ पर भी वे का यूज़ होगा, जहाँ पर भी आप ग्रुप की बात करोगे, तो वहाँ पे आप हमेशा दे का यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वी यानी कि हम। इसका यूज़ भी हम ग्रुप की बात करने के लिए करते हैं। जैसे दे का यूज़ हमने किया था ग्रुप की बात करने के लिए, वैसे ही हम वी का यूज़ भी ग्रुप की बात करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस है। दे का यूज़ हमने ग्रुप की बात करने के लिए किया था, लेकिन वो हमने दूसरे लोगों के लिए किया था। जैसे कि दूसरे लोग कुछ ग्रुप में कर रहे थे तो उसे बताने के लिए हमने दे का यूज़ किया था। लेकिन वी का यूज़ हम करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे ग्रुप के लिए, ऐसी बातों के लिए जिस बात में हम भी इन्वॉल्व्ड है। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, यानी कि इसमें आप भी हो और आपके साथ दूसरे लोग भी हैं। तो ऐसे ग्रुप के लिए आप हमेशा वी का यूज़ करोगे। ऐसे ग्रुप के लिए आप हमेशा वी का यूज़ करोगे। जहाँ पर भी आप हम का यूज़ करोगे वहाँ पर आप इंग्लिश में वी का यूज़ करोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आज हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखी, जैसे कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स से वर्ड कैसे बनता है, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस से लैंग्वेज कैसे बनती है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की। इसके अलावा जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम मैं के बारे में बात करेंगे, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम हिंदी में मैं शब्द का यूज़ करते हैं, मैं के लिए हम आई का यूज़ करेंगे। जब भी हम लड़के के बारे में बात करेंगे तो हम ही वर्ड का यूज़ करेंगे, लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी वर्ड का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो दे वर्ड का यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हम किसी ऐसे ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसमें हम भी इन्वॉल्व हो, हम भी शामिल हों, तो हम वी वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आसानी से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।